10th class, see the second question, that is statement question, that Ritu can row downstream 20 km in 2 hour and upstream 4 km in 2 hour. Find her speed of rowing in still water and speed of current. मतलब ये एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम लेट करते हैं. तो देयर आर टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड. मीन्स एक तो स्पीड हमने फाइंड करनी है स्टिल वाटर की और एक हमने स्पीड ऑफ करंट की फाइंड. तो हम दोनों को डिफरेंट सिंबल से सिंबलाइजेशन करेंगे. सो सी हियर इज हैड सपोज दैट लेट द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर बी x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर. अब एक डाउन स्ट्रीम बोला गया था, वहाँ पे एक अप स्ट्रीम बोला गया था. जो डाउन स्ट्रीम है वो नीचे मीन्स नेगेटिव फॉर्म में आएगा और जो अपस्ट्रीम जो अपस्ट्रीम है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि डाउन से अब अप साइड जाना है तो नेगेटिव आएगा. और जब डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो उसमें प्लस होगा. ये ऑपोजिट केस है, इसमें ध्यान रखना. हमेशा अपस्ट्रीम के लिए नेगेटिव सिंबल यूज़ होगा दो टर्म्स के बीच में और डाउन स्ट्रीम के लिए पॉजिटिव. तो यहाँ पे मैंने कर दिया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और इसके लिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. अब उन्होंने बोला कि जो डाउन स्ट्रीम थी वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स थी एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स थी. ठीक है, तो अब मेरी इक्वेशंस क्या बनेगी, मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज़ इक्वल टू. उन्होंने बोला है कि पहले डाउन स्ट्रीम की बात हुई है 2 किलोमीटर आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम मेरी कितनी थी ये. तो उन्होंने बोला कि जो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर है इन 2 आवर, मीन्स मैंने x प्लस वाई के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इज़ इक्वल टू 20 लिख दिया. ठीक है जी. अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि और इसमें इक्वेशन में सेट कर लो पहले इसको. ये मैं 2 उधर ले जाती हूँ, 2 ने 20 को कैंसिल आउट किया, कितना बच गया 10. तो इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया. अब एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि अपस्ट्रीम है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. ठीक है, फिर अपस्ट्रीम मतलब ये मेरी अपस्ट्रीम, तो इसको मैंने x माइनस वाई को 2 से मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल टू 4 कर दिया. फिर से मैंने इसकी सेटिंग कर लेती हूँ. ये मेरा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, 2 ने 4 से डिवाइड किया तो कितना बच गया 2. तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई. ठीक है जी. अब फिर से मैंने क्या किया, हम इक्वेशन 2 और 1 से मैं क्या कर देती हूँ, दोनों को सेट करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे. तो ये हो गया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2. तो साइन चेंज कर दो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. ये कट गया, ये कितना आ गया 2y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर. मतलब मेरे पास y आ गया. अब इसके बाद मैं y की वैल्यू इसमें से कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ. इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में से पुट कर लेते हैं. मैं पुट करनी हूँ y वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो ये क्या हो गया x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10. सो x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारी जो थी निकल गई है. x मेरी हो गई है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y मेरी हो गई है स्पीड ऑफ करंट इन स्पीड ऑफ करंट आ गया. तो आई होप सो इट हैज़ क्लियर. दिस इज़ टू सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यू मे सॉल्व. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोले गए थे, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क in 4 days, and while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also find the taken by 1 man alone. मीन्स हमने वुमेन एक दिन में कितना काम फिनिश करती है एंड मैन कितना एक दिन में फिनिश करता है, उसको फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियसली मैं लेट क्या करूँगी, लेट मैन कैन फिनिश द वर्क इन x डे, x ले लेते हैं उसके डेज एंड y ले लेते हैं वुमेन्स के डे. तो 1 मैन जो आपकी स्टेटमेंट है वो ऐसे बनेगी. मैंने यहाँ लिख लिया लेट अ मैन कैन फिनिश द वर्क इन x days and a woman can finish work in y days. ठीक है, तो अब उसके बाद सो 1 मैन का क्या हो जाएगा, सो 1 मैन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा. ठीक है, एक दिन का 1/x, क्योंकि x तो डेज़ में एक दिन में क्या हो जाएगा 1/x एंड 1 वुमेन का कितना हो जाएगा
वाई। तो उन्होंने पूछा कितना है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 2 मैन के लिए कितना बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 वुमेन के लिए मेरा कितना बन जाएगा 2y, 2/y एंड 5 मेंस के लिए कितना बन जाएगा मेरा 5/x। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये था, पहले मैंने 1 मैन के लिए निकाल लिया, फिर मैंने 2 वुमेन एंड 5 मैन के लिए निकाल लिया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ये टुगेदर वर्क कर रहे हैं 4 डेज़ में, ठीक है, तो वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश 3 डेज़ में। ठीक है, तो 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई कर देगा और प्लस हो जाएगा दोनों को, 5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने बोला 3 डेज़ में कितना हो जाएगा, 3 डेज़ में हो जाएगा 3 डेज़ के लिए इन्होंने बोला 3 वुमेन एंड 6, तो 6x अपॉन x प्लस 3/y इज़ इक्वल टू 1। अब इसकी रीअरेंज करके इसको सेटिंग कर लो, इसकी इक्वेशंस बन जाएगी, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे इसकी सेटिंग करोगे आप लोग, इसकी सेटिंग हो जाएगी 5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1/4 और इसकी कितनी हो जाएगी 6x प्लस 3y अपॉन 1/3। तो अब आपने वही फॉर्म जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 की स्टार्टिंग में चाहिए, तो 5 कॉमन निकाल के 1/x हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के 1/y आ गया, तो हम इसको लेट करके कैपिटल में पुट करके x y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आई होप सो दिस वन इज़ क्लियर टू यू। अगेन विल एक्सप्लेन यू 2 men and 5 men together work embroidery work in 4 days, and while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो मैंने क्या किया, मैन के वर्क्स को x मान लिया और women के y मान लिया। 1 मैन का 1/x हो गया, उन्होंने 5 का पूछा था, मैंने 5/x कर लिया है। फिर इसके बाद मैंने 1 women का निकाल लिया, फिर उन्होंने 2 women का पूछा था, मैंने 2y कर दिया। सिमिलरली जब हम यहाँ पे जाएंगे 3 women का क्या हो जाएगा 3/y एंड 6 मैन का हो जाएगा 6/x हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये इक्वेशंस बना लिए। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई है, ये इक्वेशन 2 बन गई है। इसके आगे यू मे सॉल्व इट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू एंड आस्क। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। रूही ट्रैवल्स 3 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय द ट्रेन एंड पार्टली बाय द बस। शी टेक्स 4 hours she travel 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately। दोनों की फाइंड अलग अलग करनी है, मतलब दो चीज़ों में उसने ट्रेवल किया है, तो उसको हम डेफिनेटली अलग अलग ही लेंगे, इकट्ठा नहीं ले सकते। पहले मैंने लिख लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर एंड लेट द बस स्पीड ऑफ बस कितनी होगी y। तो टाइम कितना हो गया, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो और उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है और उसके बाद 300 उसने टोटल दिया था, उसमें से मैंने 60 माइनस कर दिया, तो मेरे पास 240 बच जाएगा। तो आपने ये निकाल के इसको सॉल्व कर लेना है। विल टेल यू कैसे इसकी इक्वेशन बननी है, वो भी आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिए एंड उसके आगे आप लोग खुद उसको सॉल्व करना, बिकॉज आगे तो उसकी सिर्फ पुटिंग रह जाती है, वो आपने फिनिश अप करनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका इसका। ठीक है, थर्ड में हमने क्या करना है, so let the speed of train x kilometer per hour and let the speed of bus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, एंड उसके बाद टाइम टेकन, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन। ठीक है, पहले टाइम टेकन बाय रूही
to travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो कितना बन गया 60/x, ठीक है। एंड उसके बाद उसने जब बस में ट्रेवल किया था, तो हम बस की स्पीड कैसे निकलेगी, बस की स्पीड निकलेगी, हमारे डिस्टेंस निकलेगा टोटल 300 माइनस 60 दैट इज़ इक्वल टू 240। तो हम बस का निकालेंगे 240/y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा 60/x प्लस 240/y दैट इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि शी टेक्स आर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आ गया 100/x प्लस, अब टोटल में से 100 माइनस कर लो, जब 300 माइनस मैंने 100 किया तो कितना बन गया 200, तो ये हो गया 200/y दैट इज़ इक्वल टू, इन्होंने बोला कि 10 मिनट वो ले रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 4 + 1/6, तो मिनट को कन्वर्ट किया है मैंने आवर्स में, तो ये बन गया मेरा 25/6, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने फिर से वही पुटिंग करके ये आपने सेट कर लेना सारा, ये बन जाएगा 60/1/x प्लस 240/1/y इज़ इक्वल टू 4, देन 100/1/x प्लस 200/1/y इज़ इक्वल टू दिस वन। तो इसके ये होगी, इसकी पुटिंग करो, और जो भी आपके निकलते हैं उसके एंड में उसकी वैल्यूज़ पुट करके आप इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हो ट्रेन और बस की। आई होप सो इट हैज़ क्लियर्ड। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू मे कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।